अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक का सूर्य अगर सप्तम भाव में हो तो क्या होगा। सातवां भाव होता है पार्टनर का भाव, पति पत्नी का भाव होता है। अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी बहुत तेज होगी, इंटेलिजेंट होगी, परिवार को आगे बढ़ाने वाली होगी, उच्च शिक्षित होगी, तकनीकी विद्या का अध्ययन करने वाली होगी, मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा होगा, देखने में सुंदर होगी, विदुषी होगी और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में उसकी अहम भूमिका होगी। उसके जो पति होंगे, अगर वो महिला की कुंडली है तो उसके पति इंटेलिजेंट होंगे, पढ़ने लिखने वाले होंगे और ख़ास तौर से प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, राजनीति में बड़े पद पर हो सकते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से धन आने का स्रोत होता है। लेकिन पति पत्नी में गंभीर वैचारिक मतभेद होते हैं, कई बार शादी टूटते हुए देखी जाती है, शादी संबंध में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वैचारिक रूप से दोनों में काफ़ी बड़े लेवल पर मतभेद होता है। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का सूर्य अगर अष्टम में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि में सूर्य होने से ऐसे जातक एक्स्ट्रा करिकुलर वाले होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं और लंबी उम्र जीने वाले होते हैं और कई बार उनको चोट चपेट गंभीर लग सकती है, ऊपर से गिरने का भय रहता है, जल से भय रहता है। ऐसे लोग अपने इनके अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छा होता है, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म कर्म में विशेष आस्था रखते हैं और व्यापार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनका व्यापार होता है, आयात निर्यात से धन अर्जित करते हैं, विदेश जाने वाले होते हैं, विदेश से इनका बड़ा अच्छा संबंध होता है। लेकिन थोड़ा सा फिजिकली ये वीक होते हैं, हड्डी इनकी कमज़ोर होती है, दांत की प्रॉब्लम होती है, कान की प्रॉब्लम इनको होते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक का सूर्य अगर नवम भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि नवम भाव को कहते हैं भाग्य का भाव है और वृश्चिक राशि अगर वहाँ हो और उस घर में सूर्य हो तो व्यक्ति बहुत धर्मात्मा होता है, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होता है। ऐसे लोगों को देखा गया कि लोग आध्यात्मिक होते हैं, कई बार सांसारिक चीज़ों से उनका लगाव कम होता है, पढ़ने लिखने में बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, पिता के परम भक्त होते हैं और इनके भाग्य में वृद्धि पिता के द्वारा होता है। शादी के बाद इनके भाग्य में वृद्धि होते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 27वें वर्ष में होते हुए देखा गया है। उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, तकनीकी विद्या के जानकार होते हैं और ये विधि विशेषज्ञ होते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको जाते हुए देखा गया है। दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा होता है लेकिन इनका जो प्रेम संबंध होता है वो असफल होता है और कई मित्र मंडली इनकी होती है जो इनको ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं, लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट, बहुत आसानी से इनको लोग अपना यूज कर लेते हैं। लेकिन ये लोग अपने बल पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं, भाग्यशाली होते हैं और इनके धर्म कर्म ईश्वर में अटूट आस्था होती है, लगता है कि इनकी आध्यात्मिक शक्ति रक्षा करती है। दसम भाव में अगर वृश्चिक का सूर्य हो तो ऐसे जातक पिता का भक्त होता है, पिता के द्वारा आगे बढ़ने वाला होता है, सरकारी तंत्र में काम करने वाला होता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस इंडस्ट्री से धन अर्जित करता है, इसमें बड़े लेवल का वह व्यक्ति व्यापारी होता है और उद्योगपति होता है। वृश्चिक का सूर्य जातक को देखा गया कैसे लोग प्रशासन में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, इनकी संततियां बहुत अच्छी होती हैं और ये अपने लेवल पर राजनीति का क्षेत्र उसमें इनको बड़े लेवल पर देखा गया है कि बड़े मंत्रिमंडल में बड़े लेवल पर होते हैं, संगठन में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और ये थिंक टैंक के रूप में जाने जाते हैं। पिता के द्वारा इनका भाग्योदय होता है, पिता इनको काफ़ी सहयोग करते हैं, पिता के द्वारा इनको सहयोग प्राप्त होता है, चल अचल संपत्ति इनको पैतृक मिलती है। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का सूर्य अगर एकादश भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एकादश भाव होता है आय का स्रोत, आय का भाव, इनकम का जरिया। आपके पास जो इनकम का जरिया होगा वह रियल एस्टेट होगा, प्रॉपर्टी होगा, माइंस होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर होगा और धन धान की स्थिति बड़ी मजबूत होती है, पैतृक संपत्ति आपको विरासत में मिलेगा और ऐसे लोग अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित करते हैं, पैतृक संपत्ति को लोग 11 गुना बढ़ा लेते हैं, खुद भी अपने मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के पास चल अचल संपत्ति प्रचुर मात्रा में होती है और ये लोग महाधनी की श्रेणी में आते हैं। सूर्य एकादश का होना, ऐसे लोग अजात शत्रु होते हैं, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेज गति की गाड़ी चलाने से बचना चाहिए और अपने इंट्यूशन की बात मानना चाहिए, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए और ये लोग हाईली क्वालिफाइड होते हुए देखे गए हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का सूर्य अगर द्वादश भाव में हो तो इसका क्या फल होगा। 12वें भाव में, 12वां भाव कहते हैं व्यय भाव, एक्स्ट्रा खर्च का भाव होता है और शयन कक्ष होता है, विदेश का भाव देखते हैं इससे तो व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, विदेश में उसके अच्छे व्यापार होते हैं,
विदेश में वो माइंस के द्वारा धन अर्जित करने वाला होता है, अछूत कीर्ति को प्राप्त करता है। शेयर इंडस्ट्री, माइंस, केमिकल के फील्ड से धन अर्जित करने वाला होता है। उसके अंदर प्रशासनिक गुण कूट कूट के भरी होती है और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसे लोगों को विदेश में बड़े लेवल का व्यापार करते हुए देखा गया है। शासन प्रशासन में होते हैं तो इनको विदेशी दूतावास में काम करते हुए देखा गया है। बड़े लेवल के पदाधिकारी होते हैं और इनका बड़ा नाम होता है, यश होता है, प्रतिष्ठा मिलती है और ये लोग अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं, कॉन्शियस बहुत रहते हैं कि इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल ना हो। नेत्र की प्रॉब्लम होती है, खर्चे इनके बहुत होते हैं, अत्यधिक खर्च से इनका मन उद्विग्न रहता है और इनके पास एक तो बड़े जिम्मेदारी को ले लेते हैं और पहले से इनके पास जिम्मेदारी बहुत होती है। तो इस तरीके से मैंने 12 घरों में वृश्चिक राशि के सूर्य का फल बताया। अगर आपको आर्थिक संकट है, परेशानी है, दुर्घटना हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि प्रातः काल उठें, माता पिता का चरण स्पर्श करें। स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य को 1 लोटा जल जरूर चढ़ावें तांबे के लोटे से। गाय को रोटी गुड़ खिलावें, लाल वस्तु का दान करें और अपने बड़ों का सम्मान करें। लाल केसर का तिलक लगावें। अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो केसरिया कलर का वस्त्र जरूर धारण करें, आपके लिए बेहतर होगा।